ने कहा यार चीन और हमारी दोस्ती को हमाला से ऊंची है। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है, मगर याद रखिएगा चीन की जो जेबें हैं वो बहरुल कायल से भी ज्यादा गहरी हैं। अभी जरदारी साहब चीन के विजिट पे 4 रोजा दौरे पर चाइना में मौजूद हैं। दूसरी तरफ उनके साहबजादे अमेरिका में नाश्ते पर मदऊ थे। और बात तो टेक्निकली सही है, मगर बाप उधर भी हाथ जोड़ा है चीन के साथ, बेटा इधर जो है बात पक्की करवाने के लिए आया है। तौबा 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 तौबा। तो ये कोई प्रेशर आ रहा है इधर वेस्ट से जो हमारे दिल में बहुत मोहब्बत जाग गई, और खुद शी जिनपिंग भी आए, आज उन्होंने कहा कि आज तशरीफ ले आए। ये है कि पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदर से गहरी है, ये शहद से मीठी है, ये लोहे से सख्त है। तो कहीं कोई एक ऐसा एक्ट नहीं है जिससे हमें कोई शिकायत हो चाइना से। चाइना को हमसे सिर्फ एक शिकायत है। देखिए, चाइना के बारे में हमने इस प्रोग्राम में जिक्र किया है कि चाइनीज़ आर वेरी अपसेट विद पाकिस्तान, और चाइनीज़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अमेरिका के कहने के ऊपर इसको रोक दिया। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो चाइना के साथ है। पाकिस्तान से तो चाइनीज सिक्योरिटी मांग रहे थे, मगर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की बजाय इनको गधे दे दिए। ये वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके एंटाई जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये नैरेटिव बनाया जाता है अमेरिका के अंदर। वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने फोटो बनवाए थे, वहां पर जाकर इन्होंने फिल्में बनवाई थी और सबका नाक कटवा दिया था, और उसके लिए वजारतें और तावीनें और बाकायदा से चाइनीज की मिन्नतें समाजत के लिए अभी चाइना के अंदर मौजूद है। जिसके बारे में हमने कहा कि ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड है इकोनॉमिक। हमने ये कहा कि दिस इज ए गोल्ड माइन, दिस इज ए गेम चेंजर, दिस इज ए विसल ब्लोअर। ये सारे टाइटल इस प्रोजेक्ट को दिए गए। और चाइना जो है, जो आपका आयरन ब्रदर था, आपका लोहेदार दोस्त था, वो आपको डाउट करता है, आपकी नीयत को डाउट करता है। क्योंकि चाइनीज के ऊपर हमले होते हैं जी, तो वो सब उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे। चाइनीज नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है। और अब 2 रूट और निकल रहे हैं। एक रूट फिर चाइना ने तंग आके एक जो छोटी सी पट्टी उसकी मिलती है अफगानिस्तान के साथ, उसने कहा मैं वहां से ट्रेन लेके आऊंगा। और IMF की ये डिमांड थी अमंग्स्ट अदर डिमांड्स कि जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं विद चाइना, वो उसकी सारी एग्रीमेंट्स की कॉपी हमें दिखाई जाए। हम देखना चाहते हैं कि कितनी महंगी या सस्ती एग्रीमेंट्स थी, कब आपने पैसे वापस करने हैं, और क्या हमारे पैसे जो हम आपको देने लगे हैं, क्या ये पैसे आप इस्तेमाल करेंगे चाइनीज़ लोन्स को रीपे करने के लिए, या जो काम जिस काम के लिए हमने आपको कहा वो करें उसके लिए होंगे। तो अब बात यह है कि एक तो ये इश्यूज़ चल रहे थे, और ये गवर्नमेंट आई है, इसने भी कोई ख़ास इसको आगे नहीं बढ़ाया CPEC को। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जो चीज़ चल भी रही है उसके लिए काम तो चलना है। अब उसके लिए सिक्योरिटी का इशू बन गया सिंस द अटैक्स बाय द तालिबान एंड द बलोच इंसर्जेंट्स। ये इशू सीरियस इशू है। मैंने इस प्रोग्राम में कहा आपको कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि अगर हमारी सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते तो हमें खुद इजाज़त दें अपनी सिक्योरिटी के लिए, और हम वो भी नहीं दे रहे, बिकॉज उसके साथ फिर अमेरिका के साथ प्रॉब्लम बन जाएंगे। देखना, हमारा सारी तजारत अमेरिका के साथ है जी। तो इसलिए हम अमेरिका को भी तो नाराज़ नहीं कर सकते ना। और इस वक्त ट्रंप आया हुआ है तो किसी वक्त भी वो गड़बड़ कर सकता है। वी कांट रिस्क इट। तो ये अच्छे खासे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ के वो रुक गए हैं। ग्वादर रुक गया, बाकी भी प्रोजेक्ट्स रुक गए। एक इशू ये था कि हमारे पैसे वापस करें, वो भी आप डिफरमेंट चाह रहे हैं कि जी आपके मतलब है कि 8-9 बिलियन डॉलर देने थे, हम नहीं दे सके। उन्होंने कहा जिसको आगे कर दें, रोल ओवर करें। तो एक तरफ आप ये मांग भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए कर भी कुछ नहीं रहे हैं। तो चाइनीज आर वेरी अपसेट। उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है CPEC ऑन द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो अब ये काफ़ी अरसे से चल रही थी बात, गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करती थी ऑफिशियल लेवल पे, ना ही कोई टेलीविजन के ऊपर ये डिस्कशन होती थी आर अपसेट विद द गवर्नमेंट। अच्छा, मगर ये बात हकीकत थी। और अभी हाल ही में चाइनीज़ का जो यहाँ सेक्रेटेरिएट का उनका जो पाकिस्तान को हैंडल करना है, उसने भी फिर ये बात कही तो कि जी हमारा मसला बना हुआ है सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, या प्रोटेक्ट करें या हमें अपनी लाने दें अपनी फ़ौज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ना आप कर रहे हैं ना हमें करने दे रहे हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है दिस ट्रिप वाज लॉन्ग ओवरड्यू। अब क्या इसके बारे में नतीजा निकलता है नहीं निकलता, वी डोंट नो। और जो चीन ने प्रोटोकॉल पाकिस्तान को दिया, उससे बिल्कुल इंडिया में तो एक सफ़े मातम है, और इसमें सफ़े मातम होना भी चाहिए। चीन के साथ जितने भी हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे थे कायद साहब, उसमें भी इंडिया का हाथ था, और वो इंडिया जो है उसको नाकामी यहाँ पर भी हुई है, बांग्लादेश में भी हुई है। देखें, बात सुने, मगर ये है कि एक और एंगल बड़ा अहम है
कि चाइना की और अमेरिका की ठन गई है आपस में, और उधर जो एक शख्स आ गया है इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में उनका अपना मीडिया जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुमकिन है वो बिलो द बेल्ट हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्रॉस फायर में तो नहीं आ जाएंगे। और एक और आकली झील भी है हमारी, भाई खैर से हमारे निजी असासे तो वेस्ट में पड़े हैं ना, अब आप शोर कल कहीं वहाँ से खबरें ना निकलनी शुरू हो जाएं, निकी जी खबर न्यूयॉर्क टाइम में लग जाए, यहाँ किस किस का क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि एक साहब ने मुझे बताया है कि वहाँ किस किस का क्या है जिनकी एक्सेस स्विट्जरलैंड तक थी। तो आई थिंक दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस ट्रिप। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। लास्ट पॉइंट, इस वक्त इस गवर्नमेंट को, इस एस्टैब्लिश को आयशा ये पता नहीं है कि हमारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तल्लुकात कैसे होंगे। एक तरफ घबराहट है कि ये शायद गड़बड़ ना करे ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान, वो तो इन्होंने उसको स्टिच अप कर लिया है मेरे हिसाब, उसको रोक दिया है, इसीलिए ग्रैनल चैनल चुप हो गए। मगर जाहिर है फिर अमेरिकन कुछ मांगेंगे ना, अब वो क्या मांगेंगे, उनके साथ भी बातचीत शुरू हो गई है। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक दौरा किया ना, अब एक और करेंगे, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ। अच्छा चलो, पेशेंट गोई होगी। मुस्तकबिल करीब में अभी फिर जाएंगे ये। अच्छा। करीब फिर एक दौरा होगा, ताकि ये जो बातें करके आई हैं और चाइना में जो हुआ है इसकी भी ब्रीफिंग्स देनी है ना, बताना है उनको कि हमने ये सेट तय कर लिया, आप इसका फिक्र ना करें, इसका फिक्र, क्योंकि अमेरिकन आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर रिलेशनशिप विद चाइना। तो ये भी बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है टू बैलेंस चाइना एंड अमेरिका इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये जो विजिट है पाकिस्तान का, इसको वहां कैसे देखा जा रहा होगा, इंडिया कैसे देख रहा होगा? इंडिया हैज स्टॉप्ड वरिंग अबाउट पाकिस्तान चाइना। इंडिया अब नहीं सोचता, कि उनको पता है पाकिस्तान चाइना ऐसे है, सो दे नो कि उधर हम कोई रुकावट या दरार नहीं डाल सकते। इंडिया ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर इशू सॉल्व कर लिए, और अमेरिका उससे खुश नहीं है कि इंडिया ने ये क्यों किया, क्योंकि वो तो इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है इन द साउथ चाइना सी एंड ऑल्सो ऑन द इंडियन चाइना बॉर्डर। मगर इंडिया जो है इज टू क्लेवर फॉर दैट। इंडिया किसी के पिट्ठू नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। टू पावरफुल एंड टू स्ट्रॉन्ग एंड टू इंडिपेंडेंट माइंडेड, और हर एक से अपनी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा उन्होंने कंसेशन दे दी कि जी भेज दें, एक जहाज भर के इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज दें, नो प्रॉब्लम। साथ साथ उन्होंने एक दो टैरिफ्स भी रिड्यूस कर दिए, पहले ही अभी उनके ऊपर लगा नहीं है। उन्होंने हार्ली डेविडसन, वो जो सारी चीज़ें जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से एक कांग्रेसनल लॉबीज लगी हुई हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो चुन चुन के उन्होंने कहा जी उसको रिड्यूस पहले ही प्रीएम्प्टिव एक्शन। आई थिंक ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया नेगोशिएट कर लेगा अपना मसला, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, वो क्या होगी क्या होगी, वी हैव टू वेट एंड सी। द न्यूज़ ने खबर चलाई कि पाकिस्तान की तारीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कौन नहीं जानता, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो पहले थी वो आज नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरीके से चाइनीज़ के ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से चाइनीज़ मारे गए हैं, उस सिक्योरिटी को लेकर चाइना शुरू से ही नाराज़ रहा है। आपको पता ही हुआ कि जब एक बस में चीनी नागरिक मारे गए थे, लगभग 15 या 20 चीनी नागरिक मारे गए थे, तो इसका पेनल्टी पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी या फिर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको जो है वो देना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में दूरियां जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं, और अब चाइना को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ रह के वो भारत का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा है, और साथ ही साथ उसके लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, जो CPC जो सड़कें बनने वाली थी, अगर उसको देखा जाए तो वो भी पूरी नहीं है। जो पाकिस्तान का ड्रीम था, पाकिस्तानियों का कहना था कि जब ये सड़क बन जाएगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ये वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें उस समय जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन अब वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया। और इसी में जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के लोग तो मारे ही जा रहे हैं। चाइनीज जो कि बाहर विदेशों से आए हुए हैं, जिनको कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है ताकि वो यहाँ पर काम करें, चाइना की गवर्नमेंट ने उनको भेजा है कि ताकि वो CPC जो सड़कें हैं उस पर काम करें, वो भी नहीं हो पाया। लगातार BLA जो है वो पाकिस्तानियों को तो ठोक ही रही है, जो चाइनीज़ है उनको ठोक रही है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है कि आखिरकार पाकिस्तान इन सब चीज़ों को रोकने के लिए करे तो करे क्या। और इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि आखिरकार हम और इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाइना जो है वो पाकिस्तान से तो नाराज़ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, और चाइना ने
कई बार उसने जो है वो पीछे पीछे जैसे बातें घुमा के बोलना, ऐसा वो बहुत बार बोल चुका है कि हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं रखना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान से दोस्ती इसीलिए रखी थी क्योंकि वो भारत को जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर सके जिससे भारत हमेशा प्रॉब्लम में रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की इकनॉमी उतनी अच्छी नहीं रही कि पाकिस्तान भारत से जंग लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अब हो नहीं पा रही हैं, और इसी को देख के चाइना जो है वो धीरे धीरे अपना पैर जो है वो पाकिस्तान की ओर से खींच रहा है। और अब पाकिस्तानियों को यही अच्छा नहीं लग रहा है कि चाइना अगर पैर खींच लेगा तो एक ही तो ऐसा मुल्क था जो कि हमारी मदद किया करता था। मुस्लिम दुनिया तो पूरी तरीके से पाकिस्तान से दूर जा चुकी है और वो भारत के नज़दीक आई हैं। अब चाइना ही एक ऐसा है, क्योंकि चाइना भारत का दुश्मन है, इसलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दोस्त बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना भी जो है वो पीछे अपना पैर खींच रहा है, और यही पाकिस्तानी जो है सोच रहे हैं कि आखिरकार अगर चाइना भी पीछे हट जाएगा तो फिर हमें भी कौन देगा। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मेरे किसी न्यू वीडियो से तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।